बात का रिग्रेट हो रहा है, आपको मिस करते हैं क्या? चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। इस वजह से ये सब हुआ है और आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने का मकसद ही सिर्फ मनी से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके ऊपर और अब चाह रहे हैं कि उनके साथ लाइफ सेटल हो जाए आपको बिट्रेल करके। तो जो इनको कर्मा मिलने वाला है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द कर्मा ही विल गोइंग टू सफ़र। Hi my all beautiful subscriber out there, hope you are doing well in your life. This is a reading on topic कि आपका जो पार्टनर है उनके अंदर जो घमंड भर रहा है, धीरे धीरे आपको इनसिक्योर फील कराना आपके साथ, उनका जो बिहेवियर बदलता जा रहा है। ऐसा क्या है जो उनका बिहेवियर बदला और ऐसा क्या होगा कि वो आपकी तरफ वापस चले आएंगे? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रीडिंग। ऐसा क्या बदलाव आपके पार्टनर के अंदर अब आने वाले हैं? जो भी हर्ट आपको हुए हैं उसका वो क्या उनको उनकी गलती का एहसास होगा? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द कार्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड। काफ़ी लोग यहाँ पे मैरिज हो चुकी है उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। हर्मिट। 5 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ वॉन्ड। 2 ऑफ कप्स। वाओ, नाइस। 2 of sword, 4 of wand, 7 of wand, Empress, and the last card, High Priest. बहुत कुछ कह रहे हैं भाई कार्ड आपके। And the bottom of the deck is 5 of sword, cheating energy over there. So cheat किया आपके पार्टनर ने आपको। आपके पार्टनर आपको चीट करके चले गए और आप बस उनका मुंह देखते रह गए कि क्या हुआ। एक दिन आए, आपको फैसला सुनाया और चले गए। अब आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि काश उनके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक करें कि सही और गलत क्या होता है और आपकी तरफ वापस आएँ। आप इस उम्मीद के साथ इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो ठीक है, आपका शादी बहुत अच्छे से हुआ, धूमधाम से हुआ। ठीक है, आपने अपने, मैं कार्ड्स उठा नहीं रही हूँ बिकॉज ये कार्ड बहुत स्लिपरी हैं और बहुत जल्दी जल्दी फिसलते हैं। सो आई एम जस्ट रीडिंग। मैंने बता दिया आपको यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड आई एम रीडिंग। सो ये यहाँ पे एक घोड़ा है जो एक वाइट कलर का है। तो शादी आपका बहुत अच्छा था, शुरुआत में सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई। आपके पार्टनर ओवरथिंक करने लगे, उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलने लगी, आप लोगों के लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा था। आप लोग बात करते ही नहीं थे। एक टाइम ऐसा आया कि चीज़ें आपके लिए बिगड़ गई अच्छी होने के बजाय। आपके पार्टनर इसी टेंशन और इसी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर ने किसी और पार्टनर की तरफ अपना ध्यान मोड़ लिया और ध्यान मोड़ने की वजह से क्या हुआ है कि आपने उनके साथ दूसरे पार्टनर को चूज़ किया मैरिज के लिए कि चलो इस पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर की तरफ बढ़ जाते हैं तो शायद चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। वहाँ भी जो पार्टनर उन्होंने चूज़ किया है दूसरा, वो भी लग्जरी लाइफ चाहते हैं। उनकी हाई प्रिस्ट की एनर्जी रहती है। थोड़ा सा स्पेल भी मुझे नज़र आ रहा है उनकी तरफ से आपके पार्टनर के ऊपर, ताकि वो आप उनकी तरफ ही बने रहें, उनको छोड़ के ना जाएं। तो जो भी ये तीसरा पर्सन आपकी तरफ आया है, आपके पार्टनर आपको चीट करके चले गए, तो जो भी तीसरा पर्सन आपकी तरफ आया है, द लवर कार्ड इज़ देयर। सो ये फिजिकल अट्रैक्शन है और मनी की वजह से आया है। ठीक है, सो मनी की वजह से ये सब हुआ है और आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने का मकसद ही सिर्फ मनी से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके ऊपर और अब चाह रहे हैं कि उनके साथ लाइफ सेटल हो जाए आपको बिट्रेल करके। तो जो इनको कर्मा मिलने वाला है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द कर्मा ही विल गोइंग टू सफ़र। क्या ये आपके पास वापस आएंगे? क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे? देखिए, यहाँ भी मैंने पार्टनर की रीडिंग की थी और थर्ड पार्टी निकल के आई गई। तो आपके पार्टनर को एक उस टाइम बाद 4 वीक्स में या 4 मंथ के अंदर अंदर ये एहसास होने वाला है कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया है, क्योंकि वो अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि का, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल होने की वजह से उनको याद आएगा कि चीज़ें ऐसे सॉल्व नहीं की जाती लाइफ में कि अगर एक पार्टनर के साथ गलत हो रहा है, नहीं बन रही है, तो दूसरे के साथ चल जाओ, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक साइकिल चल रहा है, जो आपके साथ चला वही वहाँ चल रहा है, तो चीज़ें तो अभी तक बैलेंस ही नहीं हो पा रही हैं। तो आदमी जिस वजह से गया था एक दूसरे रिलेशनशिप में कि यहाँ पे मुझे पीस मिल जाएगा, हार्मनी मिल जाएगी, वो नहीं मिल रहा है उनको उस रिलेशनशिप में भी। तो ये इनको पता चलने वाला है कि जिसके लिए मैंने अपने फर्स्ट पार्टनर को छोड़ दिया,
एक्चुअल में वही मेरा फॉल्ट था, क्योंकि चीज़ें एक शादीशुदा मैरिज में चीज़ें अप डाउन होती ही हैं, उसको हैंडल करना चाहिए मैच्योरली, बात करके, कम्युनिकेट करके, ना कि इस तरह से एक दूसरे को ब्लेम करके, फाइट करके, एक दूसरे को छोड़ देने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती। तो ये इनको भी समझ में आ रहा है, आने वाला है 4 मंथ टू 4 वीक में। किसी के लिए बहुत शॉर्ट एनर्जी है, 4 डेज़ में भी ये हो सकता है। व्हाट एल्स कार्ड्स प्लीज टेल। आपके पार्टनर हो सकता है अब्रॉड रहते हों, आपको छोड़ के अब्रॉड चले गए हों, किसी वहाँ पे किसी पार्टनर के साथ रह रहे हों, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल करते हों काफ़ी और तब इनको किसी दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में एक आया। ओके, तो चीज़ें नंबर 2 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। रीयूनियन आपका होगा, डेफिनेटली होगा 2 महीनों के अंदर में रीयूनियन मुझे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की मैसेज अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो 2 बार। ओके, सो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे मैसेज में बात करना चाहते हैं, इनको अपनी गलतियों का एहसास है और ये आपको चाहते हैं कि जो पास्ट में वो उसे भूल कर हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे कई पार्टनर्स की एनर्जी ऐसी पिकअप हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये काफ़ी इनको मनी लॉसेस हो रहे हैं और ये पैसों के लिए आई है। इमोशनली डिसबैलेंस किया है उन्होंने इसको, आपके पार्टनर को, आपको पार्टनर को फिनेंशियली भी हर्ट किया है, कम किया है, और आपके इमोशनल जो इनके इमोशन थे अबाउट सेकंड पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ गए, उनके लिए जो इमोशंस थे वहाँ भी इनको लॉसेस हो रहे हैं, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरफ से इनको लॉसेस है और फाइनेंशियली भी। कुछ के पार्टनर की हेल्थ भी थोड़ा ख़राब दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर का रिलेशनशिप आपके साथ भी अच्छा नहीं रहा, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, और इस से थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप। तो इस चीज़ ने भी आपके पार्टनर को ऐसा बना दिया है, लेस इमोशनल मोर प्रैक्टिकल। आपके पार्टनर एडवाइस देने वाले हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, किसी आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, किसी बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं। हाई प्रिस्ट एनर्जी है यहाँ पे, तो बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी हुई है। ठीक है, लेक्चरर हो सकते हैं, और या इतना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्सपीरियंस काफ़ी है उनको अपने वर्क प्लेस पे, अपना पैसा काफ़ी अर्न किया हुआ है उन्होंने। सो इस तरह के आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में होंगे, अगर मैंने जिनका नाम नहीं लिया है, बट हैं अच्छी पोस्ट में। और अब ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में अप डाउन्स हो रहे हैं ना, इसी वजह से ये अब लेस इमोशनल और मोर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मतलब इनका जो इमोशनल लेवल है, हार्ट चक्र है, वो ब्लॉक हो रहा है। ये इनको कर्मा मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, वो अपनी बात मनवाने के लिए इनको बहुत टॉर्चर करती है, मेंटली हारेस करती है, और चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए वो हर हद तक जा सकती हैं। अब ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ गई है, और आपके पार्टनर, काफ़ी के पार्टनर जो हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिनके साथ करेगा थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, और वो चाह रही है कि उनके डिसीजन फॉलो किया जाए। और जब ऐसा नहीं होता है तो ये बात वो ईगो पे लेती हैं या लेता है, और फिर चीज़ें और वर्स्ट हो जाती हैं। तो मेंटली ट्रॉमा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनको आपसे छीन लेना, उसके लिए थर्ड पार्टी के लिए तो एक ट्रॉफी जैसा था। वो चाहती थी कि उनका परिवार अच्छा रहे, आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़े, थ्रोन पे वो बैठना चाहती थी, मतलब कि आपकी पोजीशन लेना चाहती थी, और ट्रॉफी के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। ट्रॉफी यानी आपके पार्टनर। अभी आपको कार्ड्स थोड़े अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, काफ़ी कार्ड्स मैंने रिमूव किए हैं। सो हमारा जो टॉपिक है, आपके पार्टनर को किस बात का रिग्रेट हो रहा है, आपको मिस करते हैं क्या? चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। क्या पार्टनर आपको मिस करते हैं? यस, द वर्ल्ड कार्ड, नंबर 21 3। ओके, सो अब आप ये सोच लीजिए, आपके पार्टनर जो है ना, आप उनके लिए एक वर्ल्ड हो, उनका पूरा परिवार हो। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तब भी आपको छोड़ के चले गए, जिनके बच्चे नहीं हैं और तब छोड़ के चले गए तो भी, और अगर हैं ऑलरेडी, तो अपनी फैमिली को, अपनी उस वर्ल्ड को ये मिस कर रहे हैं। इनको वो कंप्लीटनेस फील होती थी आप लोगों के साथ, वो अब नहीं फील हो रही है। और क्योंकि मुझे बैकग्राउंड पे जो बर्ड्स हैं वो बोल रही हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। आपके पार्टनर मार्च तक आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आपकी तरफ ही आएंगे। थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे, 100% आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, 3 सालों में आएंगे, लेकिन आएंगे। जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी आई है तो 3 साल भी लग सकते हैं, मिनिमम टाइम 3 मंथ। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, और किसी का रीयूनियन जस्ट 3 वीक्स में या 3 डेज़ में होने वाला है। तो मुझे लगता है इस रीडिंग को आपको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि रीयूनियन की यहाँ पे एनर्जी है, और आपके लिए गाइडेंस आई है, प्लीज़ डू चैरिटी। ओके,
सो आई थिंक ये कंप्लीट रीडिंग थी आपके पार्टनर के ऊपर कि आपके पार्टनर जो आपको छोड़ के चले गए किसी थर्ड पार्टी के लिए, उनका क्या कंडीशन है, थर्ड पार्टी का क्या कंडीशन है, आपकी क्या कंडीशन है और आपको क्या गाइडेंस मिल रही है कि थोड़ा चैरिटी कीजिए, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइए और जब आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म होंगे तो आपके लिए कार्ड क्या आया है, 10 ऑफ कप। सो रीयूनियन आपका पॉसिबल है, डेफिनेटली है। ये देखिए कार्ड कितना ब्यूटीफुल है। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है। चैरिटी, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट होगा आपका एंड रीयूनियन होगा आपका 10 ऑफ कप्स। मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड फ्रॉम आवर डेक। सो आई थिंक द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर, द 10 ऑफ कप इज़ हियर एंड द 2 ऑफ कप इज़ हियर। सो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए क्योंकि ये रीडिंग साफ साफ कह रही है रीयूनियन होगा 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 होगा। सो कीप फॉलो ऑल साइन रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग इट इज़। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करे बिना मत जाइएगा, अपना सपोर्ट दीजिए। वेलकम इन दिस चैनल टैरेट रीडिंग विद मेघा 1111। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है टैरेट मेघा 1111। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, बट बर्ड चिरपिंग कर रही है तो इसलिए चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हो रही हैं, आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। चलिए मेरे साथ कहिए राधे राधे।